दोस्तों, जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल वास्तु विजय पर। आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप जानें कि आपकी कुंडली में या किसी आपके जानकार की, मित्र की, दोस्त की, रिश्तेदार की कुंडली में कोई योग है, अच्छा योग है या बुरा योग है, वो अपना फल देगा या नहीं देगा। या कई बार आपने देखा होगा कि किसी की कुंडली में गज केसरी योग है, या लक्ष्मी विष्णु राजयोग है, या बुधादित्य राजयोग है, हंस, मालव्य, भद्र, ऐसे कोई पंच महापुरुष राजयोग है, फिर भी वो अपने जीवन में उन राजयोगों का फल नहीं पा रहा होता है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में सवाल पैदा होता होगा कि यार ज्योतिष गलत है या ये सूत्र गलत है। कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से राजयोग कुंडली में बन रहा है, फिर भी जातक को उस राजयोग का फल नहीं मिल रहा है। तो आज के दिन, आज के इस वीडियो में मैं आपका वही डाउट क्लियर करने आया हूँ कि कैसे आप देखें कि अगर आपकी कुंडली में 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह या 5 ग्रह एक साथ बैठे हैं। वैसे भी एक साथ मैक्सिमम 8 ग्रह बैठ सकते हैं, 9 के 9 ग्रह तो एक साथ बैठ नहीं सकते क्योंकि राहु केतु हमेशा अलग अलग रहते हैं। तो मल्टीपल प्लैनेट्स का जब कंजंक्शन हो तो कैसे आप देख पाएंगे, कैसे आप जान पाएंगे कि कौन सा राजयोग, कौन सा शुभ योग, कौन सा दुर्योग फल देगा और कौन सा दुर्योग, शुभ योग, राजयोग फल नहीं देगा। वैसे तो ग्रहों की जो कंजंक्शन होती हैं वो 4 डिग्री के अंदर हैं तो अपना फल देती ही देती हैं। जैसे 4 से डिग्री 8 तक जाती है उस फल में थोड़ी सी कमी होती है। लेकिन अगर कोई भी कंजंक्शन 8 डिग्री के ऊपर हो गया, बियॉन्ड 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री में है, सपोज गज केसरी राजयोग है, गुरु में और चंद्रमा में जो डिग्री का डिफरेंस है 4 डिग्री का है, 8 डिग्री तक का है, तो वो अपना फल देगा। 8 डिग्री का कम देगा, 4 डिग्री तक का फुल देगा। बट यही डिफरेंस अगर 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11, 12 डिग्री हो गया तो ये गज केसरी राजयोग अब फल ना के बराबर देगा या बहुत कम देगा। पर इसके अलावा भी एक सूत्र है जहाँ से आप जान सकते हैं कि कोई राजयोग क्या 8 डिग्री के ऊपर ही फल देगा या नहीं देगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा ग्रहों के दीप्तांश। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर अंश की डिग्री है। आप कहेंगे दीप्तांश क्या है, तो ये अंश की एक डिग्री है। सभी ग्रहों के अलग अलग दीप्तांश होते हैं। इन दीप्तांशों को आप कहीं नोट कर लीजिए और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे किसी के दीप्तांश को देख करके आप उस ग्रह के राजयोग का फलन कर पाएंगे या बता पाएंगे कि ये राजयोग दिख तो रहा है लेकिन ये फल नहीं देगा। इट्स लाइक कोई आदमी आपको बाहर से बहुत हट्टा कट्टा दिख रहा है बट अंदर से वो खोखला है, अगर दीप्तांश में भी वो फेल हो जाता है तो। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्लेनेट आपको कमज़ोर सा दिख रहा है लेकिन वो कंजंक्शन दीप्तांश के अंदर है तो आपको फल अपना दे के जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई ग्रह अस्त हो जाता है या कोई ग्रह बाल अवस्था में, अमृत अवस्था में हो जाता है तो उसके टोटल असर 0 हो जाते हैं। टोटल असर किसी भी ग्रह के 0 नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रह आपकी कुंडली में कमज़ोर हुआ है, ब्रह्मांड में नहीं। ब्रह्मांड में तो वो इतने बड़े प्लैनेट हैं कि वो अंशों से कुछ उनका फर्क नहीं पड़ने वाला है। समय समय के साथ उनके प्रभाव बदलते रहते हैं, थोड़े से प्लस थोड़े माइनस होते रहते हैं। सो आपने कागज़ कलम उठा लिया होगा। अब हम बात करते हैं दीप्तांश की। ग्रहों के दीप्तांश हैं, सूर्य 15 डिग्री है, चंद्रमा का 12 डिग्री है, मंगल की 8 डिग्री है, बुध की 7 डिग्री है, बृहस्पति की 9 डिग्री है, 9 डिग्री, शुक्र की अगेन 7 डिग्री है और शनि की है 9 डिग्री। राहु केतु को इसमें शामिल नहीं किया गया है क्योंकि राहु केतु का दीप्तांश में कोई कनेक्शन नहीं है। राहु केतु जहाँ बैठते हैं वो अपने हिसाब से, उनका पीछे हमने वीडियो डाला हुआ है कैसे कहाँ पे फल देते हैं, आप उनको रिफ़र कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी कुंडली में गज केसरी राजयोग बन रहा है। अब आपको मालूम होगा गज केसरी कैसे बनता है, चंद्रमा और बृहस्पति से बनता है। अब अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में गज केसरी जो राजयोग बन रहा है, यहाँ पे आप देखें चंद्रमा कितने डिग्री पे है, बृहस्पति कितने डिग्री पे है। मान लीजिए चंद्रमा है 14 डिग्री पे और बृहस्पति है 28 डिग्री पे, तो दोनों का जो डिग्री का डिफरेंस हुआ 28 - 14 हो गया कितना, 14 बचा। अर्थात
गज केसरी राजयोग में चंद्रमा और बृहस्पति के बीच का जो डिग्री का डिफरेंस हुआ ये हो गया 14। अब आप देखिए इस 14 डिग्री के डिफरेंस में दो ग्रह बैठे हैं। चंद्रमा का जो दीप्तांश है वो है 12, गुरु का जो दीप्तांश है वो है 9, अर्थात 12 + 9 अगर ऐड करेंगे तो होगा 21। 21 का अगर हम हाफ करेंगे तो होता है 10.5, अर्थात गज केसरी राजयोग में अगर दोनों ग्रहों का जो डिफरेंस है वो है 10.5 के अंदर, तब तो ये बनेगा गज केसरी राजयोग सफल होने वाला और अच्छा रिजल्ट देने वाला, नहीं तो ये गज केसरी राजयोग यूजलेस है, अब ये फल अपना नहीं देगा। अर्थात जो दो ग्रह कोई राजयोग, शुभ योग या दुर्योग बना रहे हैं उनका डिग्री डिफरेंस निकाल लीजिए। अब डिग्री डिफरेंस उनका उन दोनों ग्रहों के दीप्तांशों को जोड़ करके उसका हाफ कर लीजिए। अगर दीप्तांशों के आधे के अंदर है डिग्री डिफरेंस तो वो राजयोग, शुभ योग, दुर्योग अपना फल देगा। और अगर दोनों ग्रहों का जो डिग्री का डिफरेंस है वो दीप्तांशों के रेंज के बाहर है, ठीक है, तो आपके कुंडली में वो राजयोग, दुर्योग अपना फल नहीं देगा, निष्फल हो जाएगा। आइए इसी को एक और उदाहरण से लेते हैं। मान लीजिए कर्क लग्न की कुंडली है, तो कर्क लग्न में केंद्र में कौन कौन सी राशियाँ होती हैं? 4, 7, 10, 1, अर्थात चंद्रमा, शुक्र, शनि, मंगल, ये हो गए केंद्र के स्वामी। और इसमें जो त्रिकोण के स्वामी होते हैं, 5वें में होते हैं मंगल महाराज, और 9वें के होते हैं 9th हाउस के जो स्वामी होते हैं, त्रिकोण भाव के स्वामी होते हैं, वो होते हैं गुरुदेव बृहस्पति। अर्थात अगर चंद्रमा, मंगल, शुक्र, शनि कहीं पर बृहस्पति से कंजंग कर लें तो ये बन जाएगा लक्ष्मी विष्णु राजयोग। क्लियर? अब मान लीजिए किसी कुंडली में चंद्रमा की डिग्री XYZ, मंगल की डिग्री XYZ, गुरु की डिग्री XYZ, शुक्र की डिग्री XYZ कुछ भी हो सकती है। अब अगर आप शुक्र जो कि आपके कर्क लग्न में चौथे घर के स्वामी होते हैं उनको गुरु के साथ बैठा हुआ देख रहे हैं, गुरु 9वें भाव के स्वामी होते हैं, तो अगर चौथे भाव का स्वामी 9वें भाव के स्वामी के साथ बैठ रहा है तो बन रहा है लक्ष्मी विष्णु राजयोग। अब आप इसको इस सिद्धांत के आधार पे परखें तो कैसे होगा? मान लो आपके शुक्र की डिग्री है 25 और गुरु की डिग्री है 8, तो 25 - 8 कितना हुआ? 18, 18। अब गुरु और शुक्र इनके दीप्तांशों को देखिए। गुरु का जो दीप्तांश है वो है 9 डिग्री और शुक्र का जो दीप्तांश है वो है 7 डिग्री। अब अगर गुरु और शुक्र के दीप्तांश 9 और 7 को हम जोड़ लें कितना होता है? 16। 9 + 7 अर्थात 16। अब 16 का अगर हम हाफ करें तो कितना होता है? 8। अर्थात अगर शुक्र और गुरु के बीच में कहीं भी कोई अच्छा या बुरा योग बन रहा है और वो 8 डिग्री के अंदर है तो वो योग अपना पूर्ण फल देगा। यहाँ पर कितना आ रहा है आपके बीच में? यहाँ पर गुरु और शुक्र के इस लक्ष्मी विष्णु राजयोग के बीच में जो डिफरेंस आया वो कितना आया? ये आया 18। तो 8 का परमिशन था और आया कितना? 18। क्या ये राजयोग अब अपना फल देगा? नहीं देगा। मीन्स आप इस तरह से सभी 7 ग्रह राहु केतु को छोड़कर उनका दीप्तांश का डिफरेंस निकालें और उसका हाफ कर लें, ठीक है। अब आपको पता चल जाएगा कि दीप्तांश, दोनों दीप्तांश को जोड़ें, उसका डिफरेंस मीन्स दोनों ग्रहों के दीप्तांशों को जोड़ करके उसका हाफ कर लें और दोनों ग्रहों के अंशात्मक डिफरेंस का निकाल करके आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रह किस राजयोग को फल देगा, किस राजयोग का फल नहीं देगा। अगर आपकी कुंडली में कहीं पर 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं वहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस ग्रह का किसके साथ कंजंक्शन फल देगा और कौन सा ग्रह कंजंक्शन का फल नहीं देगा। सो यू हैव टू डू ओनली 2 थिंग्स। दोनों ग्रहों के डिग्री का डिफरेंस निकालिए, फिर दोनों ग्रहों के दीप्तांशों को आपस में जोड़ करके उसका हाफ कर दो। अगर दीप्तांश इज इक्वल और ग्रेटर दैन डिग्री डिफरेंस देन आपको पूर्ण फल मिलेगा, और अगर दीप्तांश डिग्री के डिफरेंस से कम है तो आपको अब इस राजयोग का फल नहीं मिलेगा।
क्लियर? तो अगर ये दुर्योग है तो खुश हो जाइए, आपको ये अपना फल नहीं देगा। अगर ये कोई शुभ योग है, राजयोग था, तो आपको जरूर इसमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, अपने उस ग्रह को और एनर्जाइज करना पड़ेगा। उस ग्रह संबंधित रिश्तेदार, उस ग्रह से संबंधित कोई कलर थेरेपी का आपको करनी पड़ सकती है, जिससे आपके उस ग्रह को बल मिले और वो ग्रह आपको फल दे सके। लास्ट में एक वास्तु उपाय, ज्योतिषी उपाय। आज का वास्तु उपाय ये है, अगर आप अपने जीवन में किसी चीज़ से छुटकारा पाना चाह रहे हैं और छुटकारा नहीं पा रहे हैं, मीन्स you want to dispose something but you are not able to dispose that particular thing by anyhow hooks and crooks, then you have to perform one thing। आपको क्या करना होगा, जिस चीज़ से आप बहुत परेशान हैं उस चीज़ का एक फ़ोटो लीजिए और फोटो को आपको अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वो फ़ोटो आपको चिपका देनी है, ठीक है? क्योंकि ये दिशा होती है डिस्पोजल की। अब आप इस दिशा में जिस चीज़ का फ़ोटो लगा देंगे वो चीज़ डिस्पोज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। सो व्हाट एवर प्रॉब्लम्स आर इरिटेटिंग यू, हर्टिंग यू अगेन एंड अगेन, बैक टू बैक, जस्ट पेस्ट ए पिक्चर ऑफ दोज प्रॉब्लम्स इन द साउथ वेस्ट ऑफ योर होम एंड यू विल गेट इट आउट ऑफ। एक पूजा पाठ का उपाय आपको मैं देना चाहूँगा कि जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, उपाय ने इसको सलाह मानिए, बांस की अगरबत्ती ना जलाएं। मैं देखता हूँ मंदिरों में लोग बांस की अगरबत्ती जलाते हैं, घरों में लोग बांस की अगरबत्ती जलाते हैं। अगरबत्ती बांस की डंडी की ही बनती है। तो अगर आप हमारे दर्शक हैं तो मैं कहूँगा आप एक समझदार दर्शक हैं, क्योंकि मैं कोई भी कहीं से भी उठा कर के बातें नहीं बताता हूँ। जो बातें आपको बताता हूँ कहीं ना कहीं वो अथेंटिक होती हैं, प्रूवन होती हैं। तो आप बांस की धूपबत्ती न जलाएं, इससे आपका वंश वृद्धि। सो आई होप दीप्तांशों का जो मैटर है, जो मैं समझाना चाहता था, किसी ग्रह के दीप्तांश और डिग्री डिफरेंस को देख करके उसका फल निकालना, वो आप समझ पाए होंगे और आने वाले टाइम में आप इसका कुंडली में लगा करके फलन करेंगे, देखेंगे और इसका रिजल्ट खुद देखेंगे, हमें भी बताएंगे कि कैसा आपका फाइंडिंग रहा। धन्यवाद। अपना सपोर्ट बनाए रखें, अपना साथ बनाए रखें और कुछ फीडबैक देते रहें और नॉलेज हमसे लेते रहें। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। जय श्री राम।